पति पत्नी का अगर रिश्ता अच्छा हो तो जीवन सुखमय गुजरता है। एक गांव में पति पत्नी के बीच होने लगे थे झगड़े। संत ने समझाया वैवाहिक जीवन में प्रेम को कैसे बनाए रखना चाहिए। सुखी और वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी है कि पति पत्नी के बीच तालमेल बना रहे। अगर आपसी तालमेल बिगड़ता है तो वाद विवाद शुरू हो जाता है। और पति पत्नी के बीच प्रेम कैसे बनाए रखें, इस संबंध में एक लोक प्रचलित है। आइए जानते हैं इस लोक कथा को। पुराने समय में किसी गांव में एक व्यक्ति की शादी हुई थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। पत्नी भी पति का सुख का ध्यान रखती थी। दोनों का जीवन प्रेम के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ता चला रहा था, उनके बीच तालमेल बिगड़ने लगा था। कभी कभी दोनों के बीच झगड़े भी हो जाया करते थे। पति पत्नी रोज की अशांति से तंग आ गए थे। दोनों के बीच प्रेम तो था, लेकिन उनका क्रोध, पुरानी बातें और अहंकार रिश्ते पर हावी हो रहा था। एक दिन उनके गांव के एक विद्वान संत पहुंचे। पति पत्नी भी संत के प्रवचन सुनने के लिए, उनके बातों को सुनने के लिए वहां पहुंचे और उनकी बातों से प्रभावित होकर संत को खाने पर आमंत्रित किया। अगले दिन संत उन लोगों के घर पर पहुंचे। पति पत्नी ने उन्हें खाना खिलाया और इसी दौरान संत समझ गए कि इनके वैवाहिक जीवन में अशांति है। संत ने खाना खाया, उसके बाद पानी का लोटा उठाया और पूछा कि हम कितनी देर तक इस लोटे को ऊपर उठाकर रख सकते हैं। पति पत्नी ने कहा कि कुछ देर तक इससे आराम से उठाकर रख सकते, लेकिन कुछ देर बाद हाथ में दर्द होने लगेगा। संत ने कहा, जैसा हम लोटे को ज़्यादा समय तक नहीं उठा सकते, उसी तरह अगर हम किसी समस्या पर या किसी एक बात पर लंबे समय तक अटके रहेंगे तो इससे हमारे जीवन में तनाव बढ़ने लगेगा, हमारे रिश्ते खराब होने लगेंगे। अगर वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो उन्हें जल्दी हल कर लेना चाहिए। अगर किसी परेशानी पर ज़्यादा समय तक टिके रहेंगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। बुरी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने पर ही जीवन में सुख और शांति और प्रेम बना रहेगा। तो दोस्तों, इसीलिए हमें अपने जीवन में मनमुटाव को कम कर खुश रहना चाहिए और आपसी तालमेल को बनाए रखना चाहिए, तभी हमारा रिश्ता लंबे समय तक टिका रहेगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।